हेलो दोस्तों, वेलकम बैक माय मिस्टर सिंह चैनल। अपनी प्राय फिल्म 1980 में बनी एक भारतीय हिंदी भाषा की ड्रामा फिल्म है जिसका निर्देशन बासु चटर्जी ने और निर्माण मुशीर आलम ने किया है। इसमें अमोल पालेकर और शबाना आजमी ने मुख्य भूमिकाएं निभाई है। यह शरत चंद्र चट्टोपाध्याय के 1917 के बंगाली उपन्यास निष्कर्ष पर आधारित है। दोस्तों, यह दो वकील भाइयों एडवोकेट मीन्स उत्पल दत्त और हरीश मीन्स गिरीश कन्नाड और उनके सौतेले भाई चंद्रनाथ मीन्स अमोल पालेकर, उनके पिता के भाई के बेटे, उनकी पत्नियों और बच्चों की कहानी है। सबसे भाई की पत्नी सिद्धिश्री मीन्स आशालता भावे गवाकर ने घर का संचालन विवरण सौतेले भाई चंदर की पत्नी शीला मीन्स शबाना आजमी को सौंप दिया है। चंदर एक खुश मिजाज संगीतकार है जो लगातार व्यावसायिक उपक्रमों में असफल होता है, जैसे सरसों का तेल बेचना। उसने पहले चावल और जूट बेचने में 8,000 रुपये खो दिए थे। वह सरसों के तेल के व्यवसाय के लिए 6,000 रुपये और चाहता है। शीला सुनिश्चित करती है कि घर सुचारू रूप से चले, जबकि सिद्धश्री संयुक्त परिवार में प्यार और स्नेह का स्रोत है। चंदर के बच्चे हैं रामू, पप्पू, कन्हैया, नीला, सिद्धश्री की बेटी और महेंद्र और हरि उनके बेटे हैं। हरीश और उसकी पत्नी ने तारा घर में फिर से शामिल हो जाती है। अतुल उनका बेटा है। नैन तारा अतुल के लिए महंगे कपड़े खरीदती है और चाहती है कि सिद्धश्री उनके पैसे दे। नैन तारा घर के पैसों पर कब्जा चाहती है, लेकिन घर की चाबियां शीला को सौंपी गई है। अतुल हरि के पहनावे का मजाक उड़ाता है और शीला उसे बुरी तरह डांटती है। नैन तारा बुरा मानती है, लेकिन सिद्धश्री कुछ नहीं कहती। नैन तारा सिद्धश्री से शिकायत करती है कि वह इस मामले को हरीश तक पहुंचा देगी। सिद्धश्री घबरा जाती है और शीला को बुलाकर उसके व्यवहार के लिए डांटती है। शीला समझदारी दिखाती है, नैन तारा से माफ़ी मांगती है और अतुल के लिए एक पार्टी का आयोजन करती है। लेकिन अतुल को शीला के उस पर चिल्लाने का भी बुरा लगता है और वह समझौता करने के मूड में नहीं है। अतुल जूते पहने हुए ही रसोई में घुस जाता है और शीला के कहने पर भी पीछे नहीं हटता। जब अतुल शीला का अपमान करने लगता है तो महेंद्र बीच में आ जाता है और अतुल और महेंद्र के बीच झगड़ा शुरू हो जाता है। हरीश बीच बचाव करने की कोशिश करता है और शीला से कहता है कि अगर उसे अतुल से कोई समस्या है तो वह उसके पास आए। सिद्धश्री हरीश को यह कहकर चुप करा देती है कि अगर ऐसा हो तो उसे शीला के खिलाफ सारी शिकायतें उसके पास लानी चाहिए। यह महिलाओं का मामला है और वह उसे पीछे हटने के लिए कहती है। नैन तारा और हरीश घर छोड़ने का फैसला करते हैं, लेकिन सिद्धश्री उन्हें रुकने के लिए कहती है। नैन तारा कहती है कि शीला ने सभी बच्चों को अतुल को नज़रअंदाज करने के लिए कहा है और यह अस्वीकार्य है। सिद्धश्री बच्चों से पूछती है तो बच्चे कहते हैं कि जब तक अतुल शीला से माफ़ी नहीं मांग लेता वे उसे नज़रअंदाज करेंगे। सिद्धश्री को नैन तारा के आरोप पर यकीन हो जाता है। जब सिद्धश्री शीला से पूछती है तो वह कहती है कि अतुल एक बिगड़ेल बच्चा है और वह घर के किसी भी बच्चे को उससे प्रभावित नहीं होने देगी। सिद्धश्री अकेले में शीला से बात करती है, लेकिन वह टस से मस नहीं होती। सिद्धश्री गुस्सा हो जाती है और कहती है कि वह समाज की राय के डर से अपने खून के रिश्ते को घर छोड़ने के लिए नहीं कह सकती। सिद्धश्री यह मामला एडवोकेट के सामने उठाती है और उसे बताती है कि चंदर को घर में अपना हिस्सा कमाना शुरू करना होगा। इस अपमान के कारण शीला सिद्धश्री से बात करना बंद कर देती है, लेकिन घर के सारे काम करती है। नैन तारा सिद्धश्री से मीठी मीठी बातें करती है और रसोई संभालने की कोशिश करती है। वह सिद्धश्री को यह स्वीकार करवाती है कि वे खून के रिश्ते हैं और उन्हें एक दूसरे का ख्याल रखना चाहिए। शीला और भी ज़्यादा आहत होती है, लेकिन सिद्धश्री भी जानती है कि वह ये बातें नैन तारा को खुश करने के लिए कह रही है और उसे इन बातों पर यकीन नहीं है। वकील अपने तरीके से स्थिति को संभालने की कोशिश करता है। वह हरीश के सामने चंदर को सरसों के व्यापार में असफल होने के लिए डांटता है,
लेकिन उसे चूरा का व्यापार शुरू करने के लिए 10,000 रुपये और देता है। लेकिन हरीश वकील से कहता है कि उसे चंदर पर और 10,000 रुपये बर्बाद नहीं करने चाहिए, क्योंकि उसे व्यापार के बारे में कुछ भी नहीं पता। वकील मान जाता है और चंदर से बच्चों को पढ़ाना शुरू करने को कहता है, क्योंकि शिक्षक भी 50 रुपये प्रति माह लेता है। ठंड के बावजूद सिद्धेश्वरी शीला को देखभाल और गर्मजोशी के लिए तरसती है, जो उसे नयनतारा से कभी नहीं मिलती। एक दिन हरीश अपने काम से 500 रुपये लाता है। नयनतारा यह पैसे सिद्धेश्वरी को देती है और उससे बताती है कि हरीश घर में योगदान दे रहा है, लेकिन चंदर नहीं। शीला इतनी आहत होती है कि वह सिद्धेश्वरी को घर की चाबियां वापस दे देती है। सिद्धेश्वरी भी शीला द्वारा चाबियां फेंकने से आहत होती है और शीला से पूछती है कि वह घर कब छोड़ रही है और उसे पहले ही कितने पैसे चुरा लिए हैं। शीला घर छोड़ने का फैसला करती है और चंदर से कहती है कि वे अब से गांव के घर में रहेंगे। सिद्धेश्वरी का मानना है कि अगर वह उसे अपने पैर छूने की अनुमति नहीं देगी तो शीला नहीं जाएगी और दरवाज़ा बंद कर लेती है। चंदर और शीला अपने बच्चों के साथ गांव के उस घर पहुंचते हैं जहां मनोहर लाल पूरी संपत्ति का एकमात्र रखवाला था। मनोहर परिवार की जमीन पर फसल उगाने का जिम्मा संभालता था, लेकिन वह उपज का एक हिस्सा बेचकर उसे निजी मुनाफा कमा रहा था, लेकिन परिवार को उसकी आय का ब्यौरा नहीं देता था। चंदर से छुटकारा पाने के लिए मनोहर कलकत्ता पैसा भेजना बंद करने का फैसला करता है और एडवोकेट के सामने यह शोर मचाने की योजना बनाता है कि चंदर ने खेतों को खुद संभालने का फैसला किया है। इस बीच मनोहर चंदर से पूछता है कि घर की मरम्मत का काम बाकी है और चंदर को एडवोकेट से मिलने और पैसे मांगने के लिए कहता है। एडवोकेट 1,000 रुपये देता है। मनोहर अब हरीश से मिलता है और उसे बताता है कि चंदर ने कलकत्ता को कोई पैसा न भेजने का आदेश दिया है। हरीश चंदर को घर खाली करने के लिए एक पत्र भेजता है। चंदर और शीला घर के सामने एक झोपड़ी में चले जाते हैं, लेकिन कलकत्ता वापस जाने से इनकार कर देते हैं। चंदर भी घर की मरम्मत के लिए खेत की आय का उपयोग नहीं करने का फैसला करता है। चंदर और शीला हरीश के पत्र का जवाब नहीं देने का फैसला करते हैं। हरीश इसे युद्ध की घोषणा के रूप में लेता है। हरीश चंदर के पास से चोरी के पैसे ढूंढने के लिए पुलिस भी भेजता है। सिद्धेश्वरी इन आरोप से घबरा जाती है, लेकिन जब उसका पति भी चंदर को चोर कहता है तो वह पीछे हट जाती है। इस बीच मनोहर गांव के दुकानदार से चंदर को उधार सामान देना बंद करने को कहता है। शीला घर चलाने के लिए अपने गहने बेचने लगती है। सिद्धेश्वरी पप्पू के बहुत करीब है और उसे आभास होता है कि उसकी तबीयत ठीक नहीं है। यह तब होता है जब पप्पू वाकई बहुत बीमार होता है। वह वकील से गांव जाकर परिवार का हालचाल पूछने को कहती है। वकील गांव पहुंचता है और पाता है कि पप्पू वाकई बीमार था। उसे पता नहीं था कि चंदर हरीश द्वारा उसके खिलाफ शुरू किया गया केस लड़ रहा है। उसे यह भी पता चलता है कि चंदर और उसका परिवार के घर के सामने एक झोपड़ी में रहता है। उसे पता चलता है कि शीला ने अपने सारे गहने बेच दिए हैं। शीला यह कहती हुई रो पड़ती है कि चंदर हमेशा उसके दिए गए आदेशों का पालन करता था। वह गांव आया और नौकरी के लिए क्वार्टर में रहा। उस पर झूठ बोलने का आरोप लगाया गया और यहाँ तक कि उसके खिलाफ पुलिस की तलाशी भी हुई। उसने मनोहर को निकाल दिया क्योंकि उसने उस परिवार के खेतों और आय से चोरी करते पकड़ा था। वकील का दिल टूट जाता है और वह सारी संपत्ति शीला के नाम कर देता है। नतीजतन हरीश अदालत में केस हार जाता है। हरीश अपने परिवार के साथ पटना वापस जाने का फैसला करता है। वकील चंदर और उसके परिवार को गांव से वापस लाता है। सिद्धेश्वरी अपने परिवार को ठीक करने के लिए वकील का धन्यवाद देती है। वकील जानता था कि चंदर सारी संपत्ति की आय वकील के बैंक खाते में जमा कर रहा है। ऐसी ही वीडियो को देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, हमारे वीडियो को लाइक करें, शेयर करें। थैंक यू वेरी मच। आई चल के बोली